गाइस, आज आप लोगों के लिए आप लोगों को ये फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसको हम क्या कर रहे हैं बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे और इसको देखते भी जाएंगे और इसको बहुत अच्छा तरीका से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और सही से क्या करना है इसको देखना है, ठीक है, और समझना भी है। आइए 25 नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसमें बता रहा है क्या कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए और बैलेंस शीट को निकालने के लिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग परफॉर्मा को ड्रॉ करते हैं, परफॉर्मा बनाते हैं। परफॉर्मा में पहला हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, जो कॉपी का जो पेज है उसको एक पेज में हमको क्या करना है, पूरी एक पेज में जो है हमको क्या करना है, बनाना है। इसके लिए हम देखते हैं कि ये पूरे पेज में हम लोग यहाँ से यहाँ तक हमको क्या क्या परफॉर्मा को क्या क्या बनाए हैं, जिसमें आपको डीआर से पार्टिकुलर्स है, आरएस है, फिर सीआर से पार्टिकुलर्स है और क्या ये आरएस है। सबसे पहले इसमें कुछ फिक्स आइटम होती है। सबसे पहले क्या होती है, कुछ फिक्स आइटम होती है। उस आइटम के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। फिक्स आइटम क्या है, जैसे डीआर साइड में आपका ये दिया है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, उसके बाद दिया परचेज, उसके बाद दिया परचेज रिटर्न, सीआर साइड में दिया बाय सेल्स, लेस दिया है सेल्स रिटर्न, ये आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद कुछ फिक्स आइटम में हम लोग इधर आ जाते हैं, इधर जो फिक्स आइटम में जो है कैपिटल दिया हुआ है, एंड इंटरेस्ट दिया है, आपका नेट प्रॉफिट है, ये सब फिक्स आइटम है। लेस ड्राइंग आपका दिया है, फिक्स आइटम है। इधर आते हैं लीज होल्ड फैक्ट्री है, फ्री होल्ड फैक्ट्री है, कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, अब बैंक क्लोजिंग है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है। ये सब आपका फिक्स आइटम है जो परफॉर्मा बनाने के बाद इतना आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। बैलेंस शीट में हम लोग आते हैं तो यहाँ देखते हैं ये बैलेंस शीट लिखा हुआ है, ये आपका बैलेंस शीट है जिसको हम लोग कहते हैं आर्थिक चिट्ठा। इसी से आपका जो है बिजनेस का स्थिति का पता चलता है और क्या कहते हैं मेरी लायबिलिटी कितनी है उसका पता चलता है, ठीक है, एसेट्स कितना है उसका पता चलता है और लायबिलिटी माने दायित्व कितना है, इसे आपको बैलेंस शीट से ही पता चलता है। इसीलिए बैलेंस शीट को वर्ष के अंतिम दिन, इसमें वर्ष के अंत में इसको क्या कर बनाया जाता है और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी जो है वर्ष के अंत में क्या कहता है, बनाया जाता है। आइए हम लोग इसको पुनः क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ने के बाद इसमें देखिएगा ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 57,600, उसके बाद परचेज कितना दिया 3,52,000, अब परचेज रिटर्न्स और यहाँ दिया सेल्स रिटर्न, इनमें इनवार्ड और आउटवार्ड दिया हुआ है। आपके प्रश्न में क्या दिया है, इनवार्ड और आउटवार्ड, माने कि रिटर्न इनवार्ड और रिटर्न क्या दिया है, आउटवार्ड। तो रिटर्न इनवार्ड आपको हम सेल्स रिटर्न होता है, रिटर्न इनवार्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है, और रिटर्न आपका जो आउटवार्ड होता है ये क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है। तो ये सब का आइटम दिया है, परचेज का 3,52,000, परचेज रिटर्न वही हो गया, आउटवार्ड जो 12,000, घटा करके आपका 3 लाख कितना है 40,000। आइए सेल्स आपका दिया है 5,60,000, आपको इनवार्ड दिया है, रिटर्न इनवार्ड दिया 9,600, घटा करके 5,50,000 कितना हुआ 400। बात समझ रहे हैं। अच्छा अब आइए क्लोजिंग स्टॉक का आपको कितना दिया 30,000। क्लोजिंग स्टॉक को हम दो जगह एंट्री करते हैं, क्यों करते हैं, दो जगह इसका पोस्टिंग है, क्यों, ये आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। जब ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो दो जगह एंट्री आप लोगों को करना है। कितना जगह, दो जगह, एक तो करना है ट्रेडिंग के सीआर साइड में और एक आपको पोस्टिंग करना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर मान लिया जाए कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक का चर्चा किया है, तुम लोग प्रश्न में देखोगे कि जब ट्रायल बैलेंस खत्म होती है उसके नीचे में आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है। अगर अंदर में दे दिया जाएगा तो सिंगल एंट्री होता है, आपको कहाँ होता है, क्लोजिंग स्टॉक को एसेट साइड में इसका एंट्री हम करते हैं, इधर इसका एंट्री क्या होती है, नहीं होती है। बात फॉलो कर रहे हैं ना। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को तुम जितने भी प्रश्न अभी तक पढ़ी हुई है सबको देखोगे कि नीचे में ही क्या क्या गया है, डाला गया है, ठीक है ना। आइए हम लोग पुनः स्टार्ट करते हैं, इधर से चलते हैं। जैसे कह रहे इनवॉल्व है, हम लोग ये ट्रेडिंग का खर्चा है, इसीलिए हम लोग टीआर के डीआर से लेते हैं कितना 7,000। उसके बाद फ्यूल एंड पावर है जो आपको कारखाना से रिलेटेड है। हम बताए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट में कारखाना से रिलेटेड हानि को और क्या कहते हैं उत्पादन से रिलेटेड हानि को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तब फ्यूल एंड पावर आपका दिया 24,800, वेज एंड सैलरी आपका कितना है 28,800, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो आया कितना 5,80,400, इसको जोड़ेंगे तो 5,58,200। अब इस दोनों से जो बड़ा है
दोनों साइड लिख देंगे 5,80,400, 5,80,400, इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 5,80,400 में से 4,58,200 घटा देंगे, ये निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,82,000 कितना निकल गया, 200। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। वही ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम आपको लिखे टीआर अकाउंट 1,82,000 कितना 200। अब इसका आइटम लिखेंगे पीएल का आइटम। जैसे पीएल में आपको क्या आता है कि माने क्या ट्रेडिंग अकाउंट के अलावे जो लॉस होती है उस लॉस को हम लोग कहां लिखते हैं, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसको हिंदी में लाभ हानि खाता कहते हैं। समझ में आ रही बात को। अब आइए हम चलते हैं कैश आउटवर्ड आपका कितना दिया है 3,360। बैड डेब्ट जो हानि होती है तो ये 9,950 है। रिपेयर्स आपका कितना दिया 2,400 जो अब कहानी है लॉस का आइटम है। जनरल एक्सपेंस आपका कितना दिया 17,000। इसमें ये कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट माने हम लोग कहीं पैसा को इन्वेस्ट किए हैं उससे हमको लाभ आ रहा है, माने ब्याज हमको आ रहा है तो हमारे लिए लाभ हुआ, इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं लाभ साइड में सीआर साइड लिखते हैं ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,200। अब मिसलेनियस रिसीट नाम में लिखा है रिसीट माने हम पा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं पा रहे हैं। कितना पा रहे हैं 160, यह लाभ हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 1,25,560 ठीक है ना। इसको जोड़ देंगे तो 32,710। अब दोनों में जो बढ़ा है दोनों साइड क्या करेंगे लिख देंगे 1,25,560, 1,25,560। इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 92,850। अब कैपिटल में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने से ही ज्ञान मिलेगी, ध्यान से नहीं देखोगी तो ध्यान नहीं मिलेगा। समझ रहे मुस्कान रे, समझ रहे कि समझ नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए हम लोग बैलेंस शीट जोड़ाते हैं। अब इसमें हम लोग कैपिटल 3 लाख आपका 48,000, इसमें एड इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। हम लोग वैकल्पिक करेंगे एनपी माने नेट प्रॉफिट आपका यही से लिए हैं 92,850। इसको जोड़ देंगे 4,40,850। लेस ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, नेट ड्राइंग नहीं दिया तो इसको इस कॉलम में ये देख रहे हैं, इसको इस कॉलम में हम ट्रांसफर कर 4,40,850। उसके बाद क्रेडिटर्स हमको दिया 48,000, लोन दिया 16,000, सेल्स कलेक्टेड दिया 8,350। तो लायबिलिटी का आइटम इसको लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे तो 5,13,000 कितना है 200। तो उसके बाद लीज होल्ड फैक्ट्री का आइटम नहीं दिया हुआ है, लीज होल्ड फैक्ट्री का आइटम नहीं दिया, देख रहे हैं यहाँ। इसको वैकेंट करेंगे, वीडियो होल्ड फैक्ट्री का आइटम नहीं दिया, वैकेंट करेंगे। कैश इन हैंड दिया कितना 32,000, कैश एट बैंक आपका नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे वैकेंट करेंगे। डेटर आपका दिया हुआ है कितना 1,31,200। अब इन्वेस्टमेंट कितना दिया 32,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया 2,88,000। लैंड बिल्डिंग मेरे एसेट्स है, इसको बेच करके पैसा आता है। ऐसे आइटम को ऐसे हम लोग लिखते हैं तो 2 लाख आपको 88,000 और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया 30,000। इसको दोनों को सबको जोड़ देंगे तो 5,13,200। इसको भी जोड़ेंगे तो 5,13,000 क्या हो गया 200। इस ढंग से आपका ये बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट आपको मिल गया। समझ रहे बात को ना, ठीक है समझ गए ना, दैट्स ऑल।